हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 16-17 प्रश्न है वो पढ़ेंगे और वो एसएससी जीडी के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। प्रश्न जो है सो एसएससी जीडी, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी करते होंगे, देखिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे सो भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में और लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत इस तरह का क्वेश्चन जो देखने को मिला है, तो आप लोग अंत तक देखिएगा वीडियो को, ठीक है। अंत तक देखिएगा क्योंकि सभी का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बता रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ठीक है, कहाँ से ग्रहण की गई है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई बैठक अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति जो है सो उसके द्वारा बुलाई गई बैठक को, उसमें जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। अब इसमें बताया गया है संयुक्त अधिवेशन जो है सो राष्ट्रपति ही बुलाते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 108 में है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तीसरा है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। बता रहे कि संसद की जो लोक लेखा है उस समिति के जो अध्यक्ष है उस नियुक्त किया जाता है। तो ये जो नियुक्त किया जाता है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ और बता रहा है कि इसमें जो है सो प्रति वर्ष जो है सो बनता है, इस अध्यक्ष का जो गठन होता है प्रति वर्ष होता है, ठीक है। और इसमें कुल 22 सदस्य है, 22 सदस्य याद रखिएगा। इसमें कुल 22 सदस्य है, ठीक है, जिसमें कि 15 सदस्य लोकसभा से, ठीक है दोस्तों, और 7 सदस्य जो है सो राज्यसभा से, ठीक है। ये जो है सो प्रतिवर्ष इसको निर्मित किया जाता है, ठीक है। इसमें 22 सदस्य याद रखिएगा, 15 लोकसभा से और 7 जो है सो राज्यसभा से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चौथा का। राज्यसभा के सदस्यों का जो सेवा है सो कितना काल का रहता है, ठीक है। तो ये 6 वर्ष का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें जो है दोस्तों जो सदस्यों का जो आयु है वो कितना रहता है, 30 वर्ष रहता है, ठीक है। 30 वर्ष याद रखिएगा, 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, ठीक है। तो ये संसद है, ठीक है। बता रहा है नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्त है, ठीक है, और जो निर्धारित करता है तो वो संसद ही करता है, आप लोग जानते हैं। और संसद जो है सो आर्टिकल 11 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता के अधिकार जो होता है उससे संबंधित जो है सो अपना काम, अपना कानून और शर्तें बना सकता है, ठीक है। संसद बना सकता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 11 के अनुसार जो नागरिक का जो अधिकार होता है उससे संबंधित वो अपना कुछ काम कर सकते हैं, मतलब कानून बना सकते हैं, ठीक है, उससे संबंधित शर्तें बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। छठा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक को पारित होना होता है तो ये उपस्थिति सदस्यों के साधारण बहुमत से, ठीक है। जो भी सदस्य उपस्थिति होते हैं उसके साधारण बहुमत से पारित होता है। अब बता रहा है कि सदन के दोनों सदनों जो है संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक बुलाता है वो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, ठीक है। किसके तहत, 108 के तहत, ठीक है। उस समय पिछला वीडियो में बताएं 108 के तहत बुलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां का। सातवां हम लोग देखते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। बता रहा है लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है।
लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसके बाद जो है सो लोक लेखा समिति नियुक्त जो है सो यही करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। बता रहा है एक प्रश्न और इसी में है, लोक लेखा, ठीक है, लोक लेखा का समिति नियुक्त जो है सो लोकसभा ही करते हैं, उसका अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। 8वां है केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाला पहले भारतीय कौन था, ठीक है। बता रहे केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाला पहला जो भारतीय था सो कौन था, बिट भाई पटेल, ठीक है, पटेल, और ये बना था 1925 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी। बता रहे भारत में जो लोकसभा है सो निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी, ठीक है। तो अप्रैल 1952 में आई थी, ठीक है। और ये इसका जो अध्यक्ष था, प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का प्रथम जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष वो गणेश वासुदेव भावलकर था, ठीक है। इसको शॉर्टकट में हम लिख देते हैं GBM, ठीक है। तो गणेश वासुदेव भावलकर, ठीक है, ये था लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं, यदि संसद किसी विशिष्ट के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, मतलब संसद जो किसी भी विशिष्ट के लिए कोई समिति नियुक्त करता है तो उसे हम लोग तदर्थ समिति बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, 11वां का केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है सो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। 12वां प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे को निर्धारित करती है, तो कौन सी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में करती है, ठीक है। उसके बाद 13वां प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का जो है सो सदस्य उसमें नहीं होता है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार, ठीक है। उसमें पिछला वाला वीडियो में था GP, ठीक है, और GP, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, ये जो प्रश्न है, हाँ चलिए ठीक है, GPM मतलब मावलकर, ठीक है। ये जो GPM है दोस्तों, ये जो था सो लोकसभा का प्रथम जो अध्यक्ष था, ठीक है, वो था इसका नाम। और इसमें बता रहा है कि लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष उसमें जेंट्स था जिसका नाम था GPM, ठीक है, गणेश वासुदेव मालुकर। उसके बाद इसमें बता रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, ठीक है, अभी कौन है, बता रहा है मीरा कुमार है, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बता रहे हैं, प्रथम महिला, और उसमें था जेंट्स था, ठीक है। इसीलिए थोड़ा हम एक सेकंड रुकने बोले आप लोग को। देखिए बढ़िया से पढ़िए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को हर एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, लोकसभा अध्यक्ष की वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष का जो वेतन और भत्ते है सो कौन निर्धारित करता है, तो ये संसद करती है, ठीक है दोस्तों, संसद करती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग 16वां का, कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। बता रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन जो होता है सो इसका नियम, ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, चलिए
देखिए 17वां है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति एक मत। ठीक है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर कहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। जो भी स्टूडेंट SSC GD की तैयारी करते होंगे इसके लिए लाभदायक प्रश्न था। ठीक है, तो आप लोग अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि SSC GD में ऐसा प्रश्न कई बार बना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से। ठीक है, हिस्ट्री क्वेश्चन लेके, प्राचीन हिस्ट्री जो है सो वो क्वेश्चन लेके हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।